एक बार कई हो कि मारे हेड जी आ हेड जी समझो नहीं कोई आप जेडाई अब कन्ने खूब रुपया अब खूब रुपया जना अब यजमान जी है तो पैसा लगावे लेकिन बे मारे हेड जी मारवाड़ी हार ठेठ मारवाड़ी है पक्का अब पीसो बेड़ो ही बेड़ो करियो कदी हाथ सु 5 रुपया रो दान भी करियो नहीं। अब जिया जिया एक अवस्था हुए अब बेटा मन रे माते पिताजी रो व्यवहार देखे के कदी 5 रुपया टोपी खाने आपा नहीं दिया तो समय है समय आने पर आपा भी बात करा। अब पिताजी बूढ़ा वे गया अब बेटा ने कहे बेटा थोड़ा रुपया दो नहीं क्यों कहीं काम है पीसा रो पीसा बैंक रे माते है ब्याज बढ़े आपने लान दे वाला आप बरत दे वाला कहीं काम री बात है। धर्मपत्नी जी करने जावे वाने कहे कि थोड़ा पीसा लान मान दो नहीं कि नहीं पीसा रो कोई काम नहीं है। कहने रो मतलब पूरे जीवन पर्यंत कभी भी ठाकुर जी का नाम भी नहीं लिया और जब सब घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए तब ठाकुर जी का नाम याद आया और जो साथ के एक मित्र थे वो मित्र बोले कि चलो पीछे की गई सो गई अब आगे की सुधारो और मेरे साथ श्रीधाम वृंदावन चलो। अब सेठ जी वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में जाकर के वृंदावन के अंदर श्रीमद भक्तमाली जी महाराज कथा कर रहे हैं और भक्तमाली जी महाराज कथा करते करते इतनी मधुर कथा की उन्होंने कि सेठ जी के मन के अंदर वो कथा पूरी की पूरी उतर गई। अब सेठ जी शाम को जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि महाराज जी एक निवेदन है। इतना कहते ही महाराज जी बोले हाँ जी बोलिए विराजिए कि आपकी पुस्तक है जिससे आप कथा करते हो वो पुस्तक मुझे दीजिए। अब भक्तमाली जी महाराज ने बोला कि आप उसका क्या करेंगे कुछ कथा वथा कहने जानते हो कि नहीं महाराज नहीं जानता। तो आप क्या करोगे इसका कि महाराज मैं पहला घणो ही झूठ बोलियो लेकिन अब नहीं बोलूं। इस पुस्तक को ले जाकर के मैं अपनी घर की एक अलमारी के अंदर रख दूंगा और जब यमराज मेरे प्राणों को हरेंगे तो इस पुस्तक को मैं अपनी छाती के ऊपर रख दूंगा और अपनी छाती के ऊपर मुझे ऐसा विश्वास है कि जब इतने भक्त विराजमान होंगे तो यमराज मेरे पास भी आ नहीं सकता। ऐसा मन के अंदर भाव देख करके तुरंत अपनी पुस्तक उठा करके दे दी कि एड़ा भक्त आप ले जाओ। और उन समय रे माई में कोई प्रिंट वाली मशीना नहीं थी हाथों लिखोड़ी पोथी दे दी आप ले जान रखो। पोथी लान सेठ जी कहीं करियो। अब सेठ जी रो तो नियम तो पलटो हो ही। सेठ जी आप री अलमारी रे माई ने एक बढ़िया लाल कपड़ो बिछायो और बिछान उन पुस्तक ने बैठे विराजमान करी अगरबत्ती खेन बैठे रख दी और कभी पुस्तक रो पन्नो ही नहीं पलटो यानी उस पुस्तक को कभी भी खोल करके पढ़ा ही नहीं। कम से कम ये तो देख लेते कि लेखक कौन है लेकिन नहीं पढ़ा ही नहीं। और जब जिस समय सेठ जी का अंतिम समय आया तो अब सेठ जी का अंतिम समय आया तो महाराज जैसे किए हुए हैं कर्म वो तो आगे आएंगे। अब सेठ जी सुन भी नहीं पा रहे हैं और बोलने में भी दिक्कत। अब सेठ जी अपने बेटे को इशारा करे अलमारी की ओर। अब किसी के समझ में नहीं आ रही बात। महाराज में जग व्यवहारी ग्रह का मन में अटक्यो भारी साधु संग को अवसर नाही ताते में सोची मन माही मरती बार हिये पे धरी हूँ
इतनी न साधु संग उबरी हूं। अब पुत्र को ध्यान में आता है कि पिताजी एक बार वृंदावन गए थे और वहां से एक पुस्तक लेकर के आए थे और कहा था कि बेटे जब मेरे प्राण निकले तो इस पुस्तक को मेरी छाती के ऊपर आप रख देना, और मेरा ऐसा विश्वास है कि जिसकी छाती के ऊपर इतने भक्त होंगे उसका यमराज कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। पुस्तक जैसे ही रखी तो महाराज सेठ जी की आंखों से आंसू आ गए, रोने लग गए सेठ जी और तुरंत बोले कि हे प्रभु मैंने तो अपना जीवन यूं ही बिता दिया। क्यों? क्योंकि भाव इतने श्रेष्ठ थे। पुस्तक जैसे ही अपनी छाती के ऊपर उन्होंने रखवाई तो सारे यम के दूत हैं वो दूर हो गए। रैदास जी, कबीर जी, मीराबाई, नरसिंह जी, सबके सब भक्त पुष्प वर्षा करने लग गए और अपनी ओर उस सेठ जी को कर लिया। अब मन के अंदर अब आप ही बात ने बताई नहीं, चमत्कार न नमस्कार है। अब सेठ जी महाराज सारो काम छोड़ने सुबह उठने स्नान ध्यान कर ने आप री माला लेन बैठता एडो नियम जचायो कि 5-5 घंटे भगवान रो नाम लेवता। कठेरी बात है। कहां के थे सेठ जी? अलवर के थे। तो भगवान की कृपा होती है तो ही आप सत्संग में और ज्यादा भगवान की नजदीकियां आपके साथ बढ़ती है, लेकिन ऐसे भाव होने चाहिए।